नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर। मैं हूं आपके साथ अली मतर। शुरुआत एक ऐसी तस्वीर से जो बिहार में देखी गई है और बिहार में एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जो कई सवाल खड़े करती है। मुजफ्फरपुर के गाय घाट से तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एक युवक बार बाला के डांस पर खुलेआम पिस्टल से फायरिंग कर रहा है। हालांकि पिस्टल से फायरिंग करने वाला युवक पुलिस के गिरफ्त में है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि फायरिंग का यह वीडियो 30 नवंबर का है, जब आरोपी ने अपनी बहन की शादी में सरेआम फायरिंग की थी। तो बार बार ऐसी तस्वीरें सामने आती है। ऐसे में सवाल है कि शादी समारोह में पिस्टल की आखिर जरूरत क्या है? क्यों ये लोग नहीं समझते कि हर्ष फायरिंग एक तरह का अपराध है और इससे बड़ा नुकसान हो सकता है? क्या युवक के पास मौजूद पिस्टल का लाइसेंस था? यह बड़ा सवाल है। फायरिंग के दौरान बड़ा हादसा होता तो जिम्मेदार कौन होता? क्योंकि हादसे को दावत देती यह तस्वीर आपने देखी, और इस तरह की तस्वीर जब भी सामने आती है तो ऐसे हादसे की बात भी सामने आती है। अब बात पत्थर पॉलिटिक्स की करते हैं। बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर पत्थर चले और बिहार की सियासत उबलने लगी। आज पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का पुतला फूंक कर गुस्से का इजहार किया, तो बीजेपी के बड़े नेताओं ने ममता सरकार को तानाशाही सरकार के नाम से नवाजा। बंगाल में इस पत्थर के बाद बिहार में सियासी उबाल आ गई। ये नजारा है पटना के इनकम टैक्स चौराहे का, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का पुतला फूंककर अपने गुस्से का इजहार किया। प्रदर्शन के दौरान ये कटआउट देखी जिसमें बीजेपी ने ममता को हाथ में पत्थर लिए दिखाया है। इस कटआउट के जरिए बीजेपी ये बताना चाहती है कि अब दीदी भी कॉमरेड के रास्ते पर चल पड़ी है। हमला बंगाल में हुआ है, उसके बाद बीजेपी के निशाने पर ममता बनर्जी और बंगाल की सरकार है और उसी के खिलाफ यहां पर पुतला दहन यहां पर किया जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो आप तस्वीर देख रहे हैं इनकम टैक्स चौराहे पर सभी जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो यहां पर जुटे हुए हैं और यहां पर ममता बनर्जी के जो पुतला है उसका यहां पर दहन किया जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद सियासत तेज हो गई। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। सुशील मोदी ने ट्विटर पर लिखा है, ममता बनर्जी की टीएमसी के गुंडों द्वारा हमला लोकतंत्र को लहूलुहान करने वाली ऐसी करतूत है जिसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन जरूरी है। गुरुवार की घटना के बाद बीजेपी के तमाम नेताओं के निशाने पर ममता बनर्जी आ चुकी है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी की तुलना तानाशाह किम जोंग तक से कर डाली। ममता बनर्जी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और उन्हें वो सामान्य दिखता है क्योंकि वो डिक्टेटर की भूमिका में है। वो कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग की भूमिका में है। अपने विरोधियों की हत्या कराते, पंचायत के चुनाव में हत्या कराया, अभी जो लीडर जाते उनकी हत्या करते, उनको डिस्टर्ब करते। ये तानाशाही रवैया है। जो पत्थर राष्ट्रीय अध्यक्ष के गाड़ी पर फेंका गया है, आने वाले दिन में
उसी पत्थर से टीएमसी का कब्र खुदेगा और उस पर एक स्मारक बनेगा। दरअसल गुरुवार को जेपी नड्डा जब डायमंड हार्बर जा रहे थे, उसी दौरान उन पर पत्थर से जानलेवा हमला किया गया था। जाहिर है बंगाल में अगले साल चुनाव है तो सियासत पत्थर पॉलिटिक्स से भी आगे जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो बंगाल में सियासतदानों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं और अब पत्थर पॉलिटिक्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल बंगाल में अगले साल यानी 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार के बाद अब बीजेपी का अगला टारगेट बंगाल है और यह बात टीएमसी को खल रही है। बंगाल में बीजेपी ने हिंसा को बड़ा मुद्दा बनाया है और इसी को लेकर वो चुनावी मैदान में भी उतर रही है। अब तक बीजेपी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है पश्चिम बंगाल में। बिहार के बाद बंगाल में बीजेपी को इस बार बड़ी उम्मीद नजर आ रही है। 2019 की बात करें तो बीजेपी ने 18 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। इधर दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, लेकिन बिहार के किसानों की बल्ले बल्ले है। बिहार के किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। एक और जहां धान अधिप्राप्ति की सीमा बढ़ा दी गई है, तो वहीं धान खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अब पैक्स गोदामों में धान की खरीद शुरू हो गई है। बिहार के किसानों की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंभीरता दिखाई है। धान किसानों की परेशानी कम करते हुए गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार ने इस साल के लिए चल रही धान खरीद की अधिकतम सीमा बढ़ाते हुए अन्नदाता को बड़ी राहत दी है। साल 2020-21 के लिए चल रही धान खरीद की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने कई अहम निर्देश दिए। रैयत किसानों से धान अधिप्राप्ति की सीमा बढ़ाई गई, 200 क्विंटल से बढ़ाकर 250 क्विंटल किया गया। गैर रैयत किसानों से 75 से बढ़ाकर 100 क्विंटल किया गया। निर्धारित समय सीमा में किसानों को राशि भुगतान का निर्देश दिया गया। जिलों के डीएम को पैक्स का औचक निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया गया। जबकि साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपये प्रति क्विंटल फिक्स किया गया है, जबकि ए ग्रेड के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1888 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। हम सख्ती से अब पेश आएंगे और सारे कलेक्टर को, सारे जिलाधिकारी को यह निर्देश है कि वो धान खरीदारी करवावें प्रत्येक पैसे से, उस स्थान पर अपने जाएं और देखें कि खरीदारी नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही। बड़ी बात यह कि किसानों को अलग से निबंधन कराने की जरूरत नहीं होगी। कृषि विभाग की साइट पर निबंधित किसानों को धान अधिप्राप्ति के योग्य माना जाएगा। धान किसानों को लेकर सरकार ने गंभीरता दिखाई तो न्यूज़ 18 भी किसानों तक पहुंच रही सुविधाओं की पड़ताल की। हमारी टीम राजधानी से सटे भेटा के अम्हारा गांव पहुंची और किसानों से जानना चाहा कि धान में नमी की स्थिति और खरीद की रफ्तार कैसी है। देखिए ये वो मशीन है, इसको क्या बोला जाता है? इस मशीन को मॉइस्चर मीटर बोला जाता है और इसी से मापी जाती है नमी। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे धान भी रखे हुए हैं, लेकिन वो धान जो किसान अपने हाथ में लेकर आए हैं, हम तस्वीर आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों को बताते हैं कि जो नमी की बात बार बार आती है, वो नमी की बात है क्या और नमी की जांच कैसे होती है। ये अभी मतलब उसको क्या कर रहे हैं? प्रेशर बना रहे हैं। प्रेशर बना रहे हैं। अच्छा आप दिखाते रहिए, आप बताते रहिए कि क्या होता है ये प्रेशर जो इस पर दबाव पड़ेगा, इसके साथ ही वह बता देगा कि इसमें कितना मॉइस्चर है। ये ऑटोमेटिक बताएगा कि इसमें कितना मॉइस्चर आया, जो अभी आपके सामने नजर आ जाएंगे। अच्छा, तो ये अगर धान के धान बंडल के बंडल आ गया, बोड़ा के बोड़ा, तो उसमें से हर में से निकालते हैं। जैसे यहाँ आ करके बोड़ा में पलटी होकर के सामने उसका जांच होकर के किया जाता है।
अच्छा, तो ये हो गया। कितने देर तक ऐसे करते हैं? ये मशीन बता 10 सेकंड बता दो। अच्छा, 10 सेकंड में हो जाता है। इसमें 20 मॉइस्चर है, 20.5। अच्छा, 20.5, यानी कि ये धान में बहुत मॉइस्चर है ना ये? हाँ, बहुत मॉइस्चर। तो ये तो खरीदारी लग नहीं है? ये नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये जब भी अगर यह धान खरीद होगी तो यह धान की गुणवत्ता और चावल की गुणवत्ता दोनों नष्ट हो जाएगी। सुखाएंगे उसको। तो ये कब तक बिकेगा? अब ये जब तो सूखेगा नहीं बिकेगा नहीं? हाँ, नमी खत्म हो जाएगा तो बिकेगा। तो आपको तो घाटा हो रहा है लगातार खेत में पड़ा हुआ जब है। मौसम ठीक रहेगा तो सूख जाएगा। मौसम जब साफ हो जाएगा ना तो धान सूखेगा। बिहटा के किसानों को उम्मीद है कि जल्द धान की नमी खत्म होगी और सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। तो नौबतपुर में भी किसानों के बीच जाकर हमने कोशिश की कि कैसे सरकार की गाइडलाइन का फायदा उन तक पहुंच रहा है। इसके लिए आप क्या चाहते हैं? हम चाहेंगे कि फैक्स खरीदे धान और हम लोग का जल्दी धान बिक जाए, कि उससे पैसा का उपार्जन हो तो हम दूसरा खेती गेहूं का भी कर सके। तो आपका जो बगल में पैक्स वाला है, आप गए तो आप लोग खरीदने की तैयार हो गया है? हाँ, आप खरीदने के लोग तैयार हैं। इस बार कैसा हुआ धान? बढ़िया धान हुआ है। तो पैक्स वाला ले रहा है लोग धान? हाँ, ले रहा है। इसके पहले क्या दिक्कत हो रही थी? दिक्कत जैसे लेट थोड़ा देर से लिया था। हमने कल से खरीदारी स्टार्ट कर दिया है और जो भी नमी विहीन जो धान आ रहे हैं उन किसानों का हम धान खरीद रहे हैं। लेकिन अभी 403 क्विंटल का ऑटोमेटिक क्रेडिट कर दिया गया है सीसी का पैसा, और तेजी लाने का हुआ है और सीसी हम लोगों का आ गया है। इस कारण अब हम लोग खरीद तेजी कर दिए हैं। तो खेत में किसानों से बातचीत करने के बाद और किसानों से जब हमें ये जानकारी मिली कि अब पैक्स उनके धान की खरीदारी शुरू कर दिया है और नीतीश कुमार के निर्देश के बाद पैक्स ज्यादा ही हरकत में आ गया, तो हम पहुंचे हैं एक पैक्स में। और इस वक्त हम पैक्स के गोदाम में जिन किसानों से बातचीत हो रही थी वो पहुंचे हैं पैक्स में, और इस वक्त धान की खरीदारी शुरू हो चुकी है और नाप तोल भी शुरू हो गया है। तो देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण है। किसानों के लिए बड़ी खबर है, राहत भरी खबर है। एक तरफ पूरे देश में कृषि बिल को लेकर कुछ किसान संगठन और राजनीतिक दल सड़क पे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बिहार में किसानों की धान की खरीदारी की गति तेज हो गई है। तो बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। तो जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किसानों को समस्या न हो इसका खास ख्याल रखने का निर्देश अधिकारियों को भी दे रहे हैं, जिसका पालन अब देखने को मिल रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, बिहटा। चलिए इस बड़ी खबर को समझ लेते हैं। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर नाराज किसान दिल्ली की घेराबंदी करके कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की नाराजगी जिन मसलों पर है उनमें से एक ये भी है कि नए कानून के तहत मंडियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन बिहार में बिल्कुल अलग हालात हैं। बिहार में 2006 में एमपीएस एक्ट को खत्म कर दिया गया था। एपीएमसी खत्म करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। बिहार सरकार ने धान खरीद के लिए एक नई व्यवस्था दी। किसानों से धान खरीद पैक्स के जरिए होने लगी। पूरे बिहार में करीब 8,500 पैक्स हैं। पैक्स का फायदा बिहार के किसानों को मिलने लगा है और अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए निर्देश दिए उसके बाद किसान खुश भी दिख रहे हैं। और इधर किसान आंदोलन को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा है कि कुछ देश विरोधी लोग किसानों के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह के पोस्टर लगे उसमें उमर खालिद, शर्जील इमाम जो असम को भारत से काटने की बात कर रहा है, वरवरा राव जो नक्सलियों को सपोर्ट करने की बात करते हैं। किसानों को क्या मतलब है इन लोगों से? ये किसान तो नहीं हो सकते। जिस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं, उमर खालिद के पोस्टर वहां पर लग रहे हैं, उसको छोड़ना चाहिए। उमर खालिद क्या कर रहा है? उमर खालिद का किसान से क्या काम है? मैं वही आपसे कह रहा हूं कि सवाल मेरा ये है, क्या इस आंदोलन को, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, मैं स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर, क्या इस आंदोलन को कुछ लोग हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं या हाईजैक कर लिया है? देखिए, भोले भाले किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके देश में अव्यवस्था और अराजकता का माहौल पैदा करने का, क्योंकि उन्हें यह भी पसंद नहीं कि देश के अंदर जय जवान और जय किसान का नारा इस देश का एक एक नागरिक श्रद्धा और सम्मान के साथ लगाए। जो लोग कश्मीर के खिलाफ आग उगलते हों जी, देश के विखंडन की बात करते हों, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता पर सदैव प्रश्न खड़े किए हों, समस्याएं खड़ी करने का प्रयास किए हों,
किसान मंच पर उनके समर्थन में किसी भी प्रकार का वक्तव्य ये पूरी तरह आंदोलन के भटकाव को प्रदर्शित करता है और ये उस वास्तविक चेहरे को प्रदर्शित करता है। चेहरा किसान का है, लेकिन किसान को आगे करके देश के अंदर अव्यवस्था अराजकता का वातावरण पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, ये स्वीकार नहीं हो सकता है। किसान आंदोलन पर न्यूज 18 से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर कुछ लोग अपनी स्वार्थ को पूरा करने में लगे हैं। किसान आंदोलन अब भटकाव की ओर है। मुख्यमंत्री जी, आपको लग रहा है योगी जी कि क्या इसमें कोई साजिश हो रही है? जैसे शर्जील इमाम उमर खालिद के पोस्टर लहराए गए हैं, इसमें एक बड़ी साजिश हो रही है, क्योंकि इससे पहले हमने खालिस्तान का एंगल भी जुड़ते हुए देखा था। इन चेहरों का किसान आंदोलन से मतलब क्या है? आखिर ये लोग कब किसान के हितैषी रहे हैं, कब हिंदुस्तान के हितैषी रहे हैं? इस देश का किसान हिंदुस्तान और भारत की इस समृद्धि का पर्याय है। वो हमारा अन्नदाता है। भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने में भारत के अन्नदाता किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए अन्नदाता किसान के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव इस देश ने सदैव व्यक्त किया है। जी, हमने देश की सीमाओं में रक्षा करने वाले जवानों के प्रति भी और देश के किसान जो इस देश के प्रत्येक नागरिक का भरपेट अन्न उपलब्ध कराने में जिन्होंने अपना खून पसीना लगाया है, उनके प्रति पूरी श्रद्धा और सम्मान का भाव भारत की जनता ने सदैव व्यक्त किया है। जी, भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों ने, केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो, सदैव इस सम्मान का भाव किया है। इसलिए किसानों की आर्थिक समृद्धि के साथ जोड़ने के लिए भी जो योजना चलाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ उसे जोड़ा है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों की आर्थिक बेहतरी के लिए उठाया गया प्रधानमंत्री मोदी जी का एक महत्वपूर्ण कदम था। लेकिन उस श्रद्धा और सम्मान को आहत करने का कार्य कर रहे हैं जब यहां पे उमर खालिद और शर्जील इमाम या फिर उन नक्सलाइट को जो भारत की इंटीग्रिटी पर, भारत की सुरक्षा पर, भारत की प्रभुता पर प्रहार करते हैं, जब उन लोगों को वहां पर सम्मानित करने का और उनकी वकालत की जा रही हो, तो स्पष्ट कहा जा सकता है कि आंदोलन पूरी तरह भटकाव की ओर जा चुका है। और ये किसान तो केवल मुखौटा हो गया है, असली निशाना तो क्या नेशनल इंटीग्रिटी को ठेस पहुंचाना है। योगी जी, क्या आपको लगता है कि मुझे लगता है जिस तरह कोई से भारत भक्त, कोई भी भारत का नागरिक, भारत का कोई जवान, भारत का कोई किसान, भारत का कोई युवा, भारत की कोई महिला, भारत का कोई भी नागरिक योगी जी इसको स्वीकार नहीं कर सकता। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।